शांति। आज 15 मई 2025 है। बाबा ने हम सबको बहुत सारे स्वमानों की लिस्ट दी है और यही कहा है, बच्चे अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सदा के लिए विजयी बन जाएंगे। तो आज के स्लोगन में देह अभिमान पर विजय प्राप्त करने का यही युक्ति और यही बात बता रहे हैं बाबा कि अपने स्वमान में सेट रहो। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। देह अभिमान के कारण से स्वभावों के टकराव होते रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ईगो क्लैशेस। ईगो क्लैशेस तभी होता है जब देह का भान आता है, अभिमान आता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस ईगो क्लैशेस को, स्वभावों के टकराव को यानी अभिमान को समाप्त करने के लिए बस एक ही शब्द को चेंज करना है। अभिमान को स्वमान में परिवर्तन करना है, क्योंकि स्वमान ही अभिमान को समाप्त करने का एंटीडोट है। अभिमान एक ऐसी शक्ति है, रावण की शक्ति, जो दुनिया भर में फैली हुई है। रावण का राज्य इसी के कारण से शुरू हुआ है। तो बाबा ने उसका एंटीडोट हम सभी बच्चों को दिया है, वो है स्वमान। स्वमान माना स्व का मान। जब अपने स्वयं की जो असली मान है, असली स्वरूप है, उसमें जब हम स्थित रहते हैं तो अंदर में जो बसाए हुए बरसों से 63 जन्मों से अंदर में जो हमने अभिमान रूपी बीज बोए हैं, उस बीज को समाप्त करने का एक ही युक्ति यही है, स्वमान। स्वयं को मान देना, स्वयं के असली स्वरूप में स्थित होना। साथ ही साथ जब स्वमान में स्थित होते हैं तो दूसरों को भी हम स्वमान देते हैं, यानी दूसरों को भी हम सम्मान स्वतः दे पाते हैं। क्योंकि स्वमानधारी आत्मा कभी भी किसी का अपमान नहीं कर सकता। जहाँ स्वमान है वहाँ अपमान का जगह ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं स्वमान में स्थित हूँ, मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, और वही स्वमानधारी आत्मा अगर किसी को अपमानित करते हैं या किसी को सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो आत्मा कभी भी स्वमान में स्थित नहीं थे और नहीं हो पाएंगे। क्योंकि स्वमान माना ही स्वयं को भी मान देना, साथ साथ दूसरों को भी मान देना। और जहाँ स्वमान है वहाँ पर अभिमान तो खत्म होंगे ही, लेकिन हम अपने स्वमान में स्थित होने से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं अपने स्वमान में स्थित होने का। अर्थात ये स्वमान न केवल अपने अभिमान को ख़त्म करने का एंटीडोट ही नहीं, परंतु दूसरों के अंदर बसे हुए जो अभिमान है 63 जन्मों से, उसको भी ख़त्म करने की एक शक्ति है, युक्ति है। इसलिए बाबा ने जितने भी टाइटल स्वमानों की दी है, उस स्वमानों का हम अभ्यास करते रहें। बार बार उसका अभ्यास करके न केवल स्मृति स्वरूप बने, लेकिन उसका स्वरूप ही बन जाए, उसका मूर्त ही बन जाए, स्वमान का स्वरूप बन जाए। तभी हम अपने अंदर के देह अभिमान को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। अन्य के अंदर भी जो देह अभिमान है उसको भी समाप्त कर सकते हैं। ओम शांति।